हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू किए थे, जिसमें हमने हेलो एल्केन व हेलो एरेन्स का पहला क्वेश्चन किया था, जिसे मैं वापस रिपीट करूंगी। अब तक 5 ईयर्स में एलाइलिक, बेंजाइलिक व विनाइलिक इनकी स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा गया है। तो एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। जिसमें विनाइलिक, इसमें हेलोजन ग्रुप जो है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड के कार्बन पर जुड़ा रहता है, जबकि एलाइलिक जो है, एलाइलिक में जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2X, इसमें जो हेलोजन जुड़ा रहता है वो डबल बॉन्ड के कार्बन के पास में जो कार्बन होता है उसके ऊपर जुड़ा रहता है। पहले डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा, देन उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होगा। उसके बाद आता है बेंजाइलिक, बेंजीन की स्ट्रक्चर्स के ऊपर CH2 ग्रुप जुड़ा होगा, उसके ऊपर हेलोजन जुड़ा होगा। देन उसके बाद आ जाएगा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में हेलोजन जो है वो सीधा बेंजीन रिंग से अटैच होगा। देन उसके बाद आता है एल्किल हैलाइड, जो कि CH3 कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़ा रहता है। ये तो इनकी सबकी क्या हो गई, स्ट्रक्चर्स हो गई। अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण भी पूछा जाता है। अगर हेलोजन के पास वाले कार्बन के दोनों साइड में अगर सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और अगर हेलोजन के पास वाले ग्रुप के पास में अगर एक डबल बॉन्ड हो जाता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो अब हमें देखना है कि हेलोजन के पास वाले कार्बन पर दोनों सिंगल बॉन्डेड है या एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है। ये हेलोजन है, इसके पास वाला कार्बन क्या होगा, इसके पास तो देखो एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। अब ये हेलोजन है, इस हेलोजन के पास वाला कार्बन क्या है, दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। यह हेलोजन है, इस हेलोजन के पास वाला कार्बन है, इस कार्बन के दोनों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। जब ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन है, तो यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड, और इसके दोनों तरफ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और इसके इधर है सिंगल बॉन्ड और इधर भी ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं वो भी किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, sp3। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आता है जो अब तक 5 सालों में आया गया है, वो इनमें से किसी की भी स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ सकता है। अब अगला हमारा सवाल होगा नेम रिएक्शन का। अब नेम रिएक्शन में, अब वो नेम रिएक्शन डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, वो कंप्लीट द रिएक्शन में भी पूछी जा सकती है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी नेम रिएक्शन होगी उसको हम एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें हमने 3-4 नेम रिएक्शन पहले वाली वीडियो में भी पढ़ी है। जिसमें हमारा पहली नेम रिएक्शन थी हमारी वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन जो है वो क्या किया, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई। यहाँ पर एल्किल हैलाइड के 2 मोल ली और इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई। अब मैं इसको इस तरीके से खोल के भी लिख सकती हूँ, 2Na प्लस XR। इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है, यानी कि शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो यहाँ पर ये सोडियम जो है ये हेलोजन के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर जो है वो क्या बन जाती है, हायर या फिर क्या कहते हैं, उच्चतर एल्केन का ये निर्माण करता है। सेकेंड नेम रिएक्शन है हमारी फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है, इस एल्किल की जगह पर हमें एरिल ग्रुप जोड़ना है, तो हम 2 एरिल ग्रुप लेंगे। यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसकी रिएक्शन भी सोडियम के साथ करवाई जाएगी। तो यहाँ पर भी जो है सोडियम किसके साथ, हेलोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर दोनों एरिल ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसे कहते हैं डाइफेनिल या फिर बाइफेनिल समूह। नेक्स्ट हमारी थर्ड नेम रिएक्शन है वुड्स फिटिंग। अब वुड्स फिटिंग में देखो वुड्स भी है, फिटिंग भी है, तो इसका मतलब एक मोल तो हम लेंगे वुड्स अभिक्रिया का एल्किल हैलाइड, और फिटिंग वाली का हमने एक ले लेंगे एरिल हैलाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा एल्किल हैलाइड का, प्लस इसकी रिएक्शन भी किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ करवाएंगे, और 1 मोल हो जाएगा एरिल हैलाइड का। तो यहाँ पर भी सोडियम जो है वो हैलाइड के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा,
और यहाँ पर जो समूह बनेगा वो बन जाएगा ये R और L ग्रुप को अपने को जोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारी 3 m रिएक्शन हो गई। वुड्स रिएक्शन, दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड लेने हैं। फिटिंग के अंदर हमें दोनों एरिल हैलाइड लेने हैं, जो कि वुड्स फिटिंग में एक मोल तो हो जाएंगे एल्किल हैलाइड का और एक मोल हो जाएगा एरिल हैलाइड का। NH बाहर निकालना है, बचे जो है उनको अपने को क्या करना है, जोड़ना है। नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन हो जाएगी सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया पढ़ाने से पहले मैं इसको डाइएजोनियम लवण कैसे बनाते हैं, जब भी हमें एनिलीन से कोई भी प्रोडक्ट पूछा जाए तो हमें एनिलीन से पहले हमेशा क्या बनाना है, डाइएजोनियम लवण। तो एनिलीन की रिएक्शन करवानी है हमें NaNO2 प्लस HCl, या तो ये पूरा लिखा हुआ आएगा NaNO2 प्लस HCl, या इसकी जगह पर लिखा हुआ आ सकता है HNO2। एनिलीन लिखा हो उसके साथ अगर ये लिखा हुआ हो तो हमें हमेशा और बनाना है डाइएजोनियम लवण। अब इस डाइएजोनियम लवण से हमें जो भी बनाना है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन कहलाएगी सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, और यहाँ से जो एनिलीन से जो हमने डाइएजोनियम लवण बनाया है इसको कहते हैं डाइएजोटीकरण या डाइएजोटाइजेशन। तो एनिलीन से डाइएजोनियम लवण बनाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, डाइएजोटीकरण या डाइएजोटाइजेशन। ये हम आगे एमीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी आएगा। अगर मैं Cu2Cl2 की जगह पर कॉपर प्लस HCl ले लेती हूँ, प्रोडक्ट तो क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा। इस नेम रिएक्शन को कहा जाता है गाटरमान अभिक्रिया। तो अगर Cu2Cl2 प्लस HCl लिया जाता है, कॉपर के साथ Cl अगर जुड़ा हुआ हो तब तो क्या कहलाएगा, सैंडमेयर, और कॉपर प्लस HCl होता है तो इस नेम रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, गाटरमान रिएक्शन। और दोनों के दोनों क्या बनाती है, क्लोरोबेंजीन बनाई जाती है। अगर हमें डाइएजोनियम लवण से अगर अपने को पूछे आयोडोबेंजीन बनानी है तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर Ki की रिएक्शन जो है डाइएजोनियम लवण से करवा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, आयोडोबेंजीन बन जाएगी। अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रोसेस पूछे तो हम सैंडमेयर या गाटरमान में से कोई भी ले लेंगे, और अगर आयोडोबेंजीन पूछे एजोनियम लवण से तो हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, Ki के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन रहेगी स्वार्थ अभिक्रिया एवं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को हैलोजन एक्सचेंज विधि भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कोई भी एक हैलोजन एक्सचेंज की विधि लिख के बताओ तो आप स्वार्थ अभिक्रिया या फिर फिंकेलस्टाइन दोनों में से कोई भी एक अभिक्रिया लिख सकते हो। स्वार्थ अभिक्रिया या फिर क्या कहलाएगी, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर आई शब्द दिख रहा है, फिंकेलस्टाइन, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या बनाएगा, एल्केन आयोडाइड बनाएगा, और दूसरी वाली रिएक्शन अपने आप क्या बना देगी, फ्लोरो। RX की रिएक्शन, यहाँ पर जो X है वो या तो क्लोरीन ली जाएगी या फिर क्या होगी, ब्रोमीन होती है। जनरली सब रिएक्शन में या तो क्लोरो बनता है या फिर क्या बनता है, ब्रोमो बनता है। फ्लोरीन और आयोडीन इजीली नहीं बन पाती है क्योंकि फ्लोरीन का छोटा आकार और उसकी विद्युतीयता अधिक होने की वजह से ये इजीली रिएक्शन नहीं करता है, और आयोडीन का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से ये इजीली रिएक्शन नहीं करता है, हम जो प्रोडक्ट चाहते हैं वो नहीं बन पाता है। तो अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाएगी, AgF के साथ करवाई जाएगी। तो यहाँ पर हैलोजन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, R और F बन जाएगा। यहाँ पर भी RX की रिएक्शन NaI के साथ करवाई जाती है एसीटोन की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन बन जाएगी। तो ये तो फ्लोरो एल्केन बनाने की विधि है, और ये किसकी विधि है, आयोडो एल्केन बनाने की। यहाँ पर X बराबर क्या हो जाएगा, या तो Br ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वार्थ बनेगा ये फिंकेलस्टाइन, तो इसमें देख लेना आई वर्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, आयोडो एल्केन बनाएगा। तो स्वार्थ अभिक्रिया किसकी हो जाएगी, फ्लोरो एल्केन बनाने की विधि हो जाएगी। ये अभी तक एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछी गई है। अब अगली रिएक्शन है हमारी डार्जन रिएक्शन।
अब डार्जन रिएक्शन क्या होती है कि अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाई जाती है। सवाल आया है SOCl2 को क्या कहा जाता है? थायोनिल क्लोराइड। ये भी पूछा जाता है कि थायोनिल क्लोराइड का सूत्र बताइए, तो वहां पर हो जाएगा SOCl2। तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या बना लेगा? RCl बना देगा। ठीक है, अब अगली रिएक्शन है हमारी ल्यूकास। ये ल्यूकास रिएजेंट जो है वो एल्कोहलों में विभेद करने के लिए भी काम में आती है। इससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को अलग अलग किया जा सकता है। अब इसकी रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन निर्जल ZnCl2 एनहाइड्रस या फिर निर्जल ZnCl2 की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है। तो ये भी क्या बनाती है? क्लोरो एल्केन बनाई जाती है। तो ये जो SOCl2 के साथ वाली नेम रिएक्शन है ये तो क्या कहलाएगी? डार्जन रिएक्शन। और ZnCl2 प्लस HCl के साथ करवाई जाती है तो बनाती तो क्या है? क्लोरो एल्केन। पर इसका काम जो है वो प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों के पृथक्करण में भी इसका यूज किया जा सकता है। कि भाई प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक को कैसे अलग किया जा सकता है, कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक का यूज किया जाता है। तो हमारी नेम रिएक्शन, इस चैप्टर से जितने भी नेम रिएक्शन थी उसको हमने एक ही जगह पर लिया है। अब यहाँ पर इनमें से कोई भी एक या दो नेम रिएक्शन डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है और इनडायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। अब अगला सवाल जो बोर्ड में पूछा गया है, अगला सवाल पूछा है कि निम्नलिखित को एक पद में लिखी, यानी केवल हमें क्या लिखनी है? उसकी रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडो बेंजीन बनानी। तो हमारा बेंजीन अभी हम पढ़ के आए हैं कि एनिलीन से डाइएजोनियम लवण कैसे बनाते हैं और हमें उससे आयोडो बेंजीन कैसे बनानी है। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण का सूत्र क्या होता है? N2 प्लस Cl-। यहाँ पर डाइएजोनियम लवण से आयोडो बेंजीन बनाने की पूछिए। इसकी जगह पर अगर क्वेश्चन पूछ लिए एनिलीन से आयोडो बेंजीन कैसे बनाई जा सकती है, तभी हमें क्या करना है? पहले एनिलीन से क्या बनाना पड़ेगा? डाइएजोनियम लवण। तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा? NaNO2 प्लस HCl। तो पहले एनिलीन क्या बनाएगा? डाइएजोनियम लवण बनाएगा। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाएगी? Ki के साथ करवाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या बना देगा? आयोडो बेंजीन बना देगा। अगर इसकी जगह पर क्लोरो बेंजीन पूछता तो फिर मैं या तो सैंडमेयर अभिक्रिया करवाती या फिर क्या करवाती? मैं गाटरमान अभिक्रिया करवाती। या आयोडो बेंजीन की जगह पर क्लोरो बेंजीन भी पूछा जा सकता है। तो क्लोरो बेंजीन किस किस से बनेगी? या तो सैंडमेयर अभिक्रिया करवाएंगी सैंडमेयर अभिक्रिया की जगह पर हम क्या करवा सकते हैं? गाटरमान अभिक्रिया भी करवा सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी भी रिएक्शन से के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, हमारा क्या बन जाएगा? क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। अब अगली अभिक्रिया है कि क्लोरो बेंजीन से डाइफेनिल बनाना है। अभी हमने रिएक्शन पढ़ किया है, उसी में से दिया हुआ है क्लोरो बेंजीन से डाइफेनिल। डाइफेनिल बनाने की ये नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन हो जाएगी? फिटिंग अभिक्रिया। तो डायरेक्ट फिटिंग अभिक्रिया भी पूछ सकता है, वो लैंग्वेज में भी पूछ सकता है कि क्लोरो बेंजीन से डाइफेनिल बनाने की रासायनिक इक्वेशंस लिखिए, केमिकल इक्वेशन। तो ये देखो, ये होता है हमारा क्लोरो बेंजीन। अब इस क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ करवाई, तो यहाँ पर हमें क्लोरो बेंजीन के 2 मोल लेने हैं। तो यहाँ से ये NaX क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएंगे? बाई या फिर डाइफेनिल। वो लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, डायरेक्ट फिटिंग अभिक्रिया से रिलेटेड भी पूछ सकता है। वो ऐसे नहीं पूछ सके, वो कंप्लीट द रिएक्शन करवाना पूछ सकता है। तो वो यहाँ पर ये लिख देगा X और यहाँ पर लिख देगा आपको Na।
और आपसे पूछेगा रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए। तो अगर क्लोरोबेंजीन और सोडियम साथ में आता है तो हमें हमेशा क्या करवानी है, फिटिंग रिएक्शंस करवानी है। वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, वो लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, और वो कंप्लीट द रिएक्शंस के अंदर भी पूछ सकता है। अब हमारा अगला सवाल हो जाएगा, तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा क्लोरोएथेन। हमें क्लोरोएथेन से क्या बनानी है, एथेन बनानी है। ठीक है, तो अब देखो क्लोरोएथेन क्या होता है, CH3 CH2 Cl। अब इससे मेरे को बनानी है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसको करवाने के लिए मैं दो इंटर कन्वर्जन बताती हूँ, CH3 CH2 Cl। या तो एल्कोहलिक KOH आएगा तो क्या बनेगा, और अगर एक्वस KOH आता है तो क्या बनता है। अगर एल्कोहलिक KOH आता है तो ये ध्यान रखना ये विलोपन या एलिमिनेशन अभिक्रिया होती है, और अगर एक्वस KOH आता है तो ये नाभिक स्नेह अभिक्रिया होती है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जो एल्कोहलिक KOH होता है वो क्या करता है, Cl, और उसके पास वाले कार्बन का जो बीटा हाइड्रोजन होता है, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ CH2H। तो यहाँ से बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से HCl बाहर निकलती है तो क्या बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जबकि एक्वस KOH आता है तो क्या होता है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन या कह दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसका K और ये Cl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। तो एक्वस KOH तो क्या करता है, अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि अल्कोहलिक KOH जब भी आएगा तो हमेशा क्या बनेगी, एल्कीन बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कोहल यानी कि एथेनॉल बन जाएगा। तो जब भी इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, HCl को एलिमिनेट करेगा, जबकि एक्वस KOH क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो ये अगला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारा आता है कि रिएक्शंस को कंप्लीट कैसे किया जाता है। रिएक्शन दी हुई होगी आपको एग्जाम में और आपको उसका प्रोडक्ट लिखना होता है। तो अब तक जो भी हाईवे क्वेश्चंस है या फिर कह दो इम्पोर्टेंट है, वो सारी रिएक्शंस में एक साथ लिख लेती हूँ। अगर मान लो CH3 CH2 Br, अब यहाँ पर मान लो अगर इसके साथ में NaCN लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पर इसकी जगह पर AgCN लिखा हुआ आ सकता है, या फिर KNO2 आ सकता है, AgNO2 आ सकता है। एल्कोहलिक और एक्वस KOH के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार यहाँ लिख लेती हूँ इंटर कन्वर्जन में, एल्कोहलिक KOH एक्वस KOH। ठीक है, अब इन रिएक्शंस के बारे में हम एक साथ पढ़ते हैं कि ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। ध्यान रखना अगर NaCN आता है तो ध्यान रखना ये आयनिक रिएक्शन करके यहाँ से NaBr बाहर निकल जाएगा और सीधा क्या बना लेगा, साइनाइड ग्रुप बना लेगा। तो यहाँ पर तो क्या होता है, सीधा CN ग्रुप जुड़ जाता है। जबकि AgCN में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से CN डायरेक्ट नहीं जुड़ेगी, किस फॉर्म में जुड़ेगा, NC। तो NaCN या KCN आता है ब्रोमाइड के साथ, तो हमें क्या बनाना है, साइनाइड बनाना है। जबकि AgCN आता है तो क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भी एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड जो है वो NaCN के साथ रिएक्शन करता है तो साइनाइड बनाता है, जबकि AgCN के साथ रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड बनाता है, क्यों। तो हमें क्या जवाब लिखना है कि जो NaCN है वो आयनिक बंध बनाने की वजह से साइनाइड बनाता है, जबकि AgCN के अंदर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होने की वजह से क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। अब यहाँ पर KNO2 आता है तो यहाँ पर भी सेम जवाब होगा आयनिक बंध का, तो यहाँ पर तो बन जाएगा नाइट्राइल ONO, जबकि AgNO2 में कौन सा बन जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हमने कहा एल्कोहलिक KOH आता है तो क्या बनती है, एल्कीन बनती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जबकि एक्वस KOH आता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इनमें से अगर कोई भी इंटर कन्वर्जन पूछे तो हमारे पास इनका जवाब होगा। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और आईडी रिएक्शन होती है। अब अगली रिएक्शन होगी कि एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाई जाए। तो सपोज करो हमारे पास ये एल्कीन लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब भी असिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो हमारे माइंड में हमेशा क्लिक करना चाहिए मार्कोनिकोव तथा एंटी मार्कोनिकोव।
जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिखती है, असममित एल्कीन दिखती है, तो हमारे माइंड में रहना चाहिए कि ये मार्कोनिकोव होगी या फिर एंटी मार्कोनिकोव होगी। अब देखो सवाल जो क्वेश्चन आए वो लिखते थे, एक बार HI आया हुआ है, एक बार HBr आया हुआ है। अगर HBr के साथ में पेरोक्साइड आ जाता है ROOR, सिर्फ ये केस होता है, यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकोव। इन दोनों में हमें कौन सी करवानी है, मार्कोनिकोव। तो HBr के साथ अगर पेरोक्साइड दिखता है तो हमें कौन सी रिएक्शन करवानी है, एंटी मार्कोनिकोव करवानी है। मार्कोनिकोव क्या कहता है, मार्कोनिकोव कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें चाहे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वहां पर हमें देखना है कि कहां पर हाइड्रोजन कम है और कहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मार्कोनिकोव कहता है कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, बाकी बचे हुए ग्रुप में दूसरा जोड़ देना। जैसे यहाँ पर क्या है, HI है, तो इन दोनों में हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो क्या जुड़ जाएगी H, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगी, I जुड़ जाएगी। अगर HBr के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो यहाँ पर तो क्या जुड़ जाएगा H, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। यहाँ पर तो जुड़ जाएगा H, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा I। H और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Br। अब जो ये वाली रिएक्शन हमने कहा, ये दोनों तो कौन सी थी, मार्कोनिकोव। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब भी दिखती है तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, क्या देखना है कि वो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगी या फिर किसके अकॉर्डिंग होगी, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगी। तो मार्कोनिकोव में तो हमने कहा कि जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां क्या जोड़नी, हाइड्रोजन जोड़नी। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव में उल्टा हो जाएगा कि जहाँ हाइड्रोजन कम है वहां पर हमें क्या जोड़नी है, हाइड्रोजन जोड़नी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2। तो ये हाइड्रोजन कम है तो यहाँ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। तो ये वाली रिएक्शंस भी हो गई, यहाँ पर ये दिया हुआ होगा इनमें से, और अपने को क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो कंप्लीट द रिएक्शन में ये भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट अब हमारी रिएक्शंस होती है अगर सपोज करो हमारे पास PYQ में ये भी आया कंप्लीट द रिएक्शन, हम 10 ईयर के PYQ पूरे लेके मैग्नीशियम के साथ, अगर एल्कीन हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाई जाती है, कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, ये धातु यहाँ पर क्या करती है, इसके बीच में आके जुड़ जाती है, और ये क्या बना देती है, CH3MgI, या फिर इसकी जगह पर जो है कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ आ सकता है। इसको कहा जाता है ग्रीनियर अभिकर्मक या ग्रीनियर रिएजेंट। ये वाली क्या हो जाएगी, ग्रीनियर रिएजेंट, क्योंकि आगे जब भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उन सभी चैप्टर में आएगा ग्रीनियर रिएजेंट से हम CO2 के साथ कैसे रिएक्शंस करवाई जाती है या कैसे हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो पहला चैप्टर तो क्या करता है, ग्रीनियर रिएजेंट को बनाता है। नेक्स्ट आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये आएगा कि ग्रीनियर रिएजेंट से हमें रिएक्शंस करवा के प्रोडक्ट बनाना होता है। अब अगला जो है कंप्लीट द रिएक्शन में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे लिखा होगा CH3, ये वाली चीज लिखी हुई होगी, इसके साथ में लिखा होगा CH3Cl, और यहाँ पर लिखा होगा AlCl3। तो हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अगर एल्किल क्लोराइड और इसके साथ AlCl3 आता है तो ये रिएक्शन जो है वो कौन सी कहलाएगी, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, या फिर क्या कहलाएगी, फिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो उसकी पहचान क्या हो जाएगी, AlCl3 के साथ CHCl3। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर इसकी जगह पर CH3 एल्किल क्लोराइड की जगह पर अगर मैं एसिल क्लोराइड ले लेती हूँ, Cl प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, AlCl3 है। ये अभिक्रिया भी फिडल-क्राफ्ट कहलाएगी, लेकिन ये वाली अभिक्रिया कहलाएगी फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखना, अगर मान लो हमारे पास कोई बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सिंगल बॉन्ड या लॉन्ग पेयर वाला ग्रुप जुड़ा हो, जैसे Cl है, OH है, NH2 है, हमारे चैप्टर में यही है, पहले हेलोजन ग्रुप है, दूसरा हमारा एल्कोहल फिनोल है, और फोर्थ चैप्टर जो है हमारा एनिलीन है। तो जो प्लस R वाले ग्रुप होते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखना, या तो प्रोडक्ट ऑर्थो बनेगा या प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा बनेगा। अगर हाईली कंसेंट्रेट कोई रिएजेंट ले लिया जाए
तो एक ही ग्रुप की ऑर्थो और पैरा पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। अगर कोई हमने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ले लिया तो एक ही ग्रुप की ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगा, वो ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे हम एल्काइलेशन नाइट्रेशन वगैरह की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने CH3Cl ले लिया। AlCl3 जो है वो क्या होता है, क्लोरीन एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, Cl ले लेगा, सॉरी AlCl3। अब हमारे पास जो CH3 बचेगा वो किस पे जुड़ेगा, या तो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या किस पे जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिससे में आगे हम पढ़ेंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 11th में भी पढ़ के आए हैं। इन सभी के पास में जो है ऑर्थो और पैरा पर क्या आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक जहाँ नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर क्या होता है, आके जुड़ जाता है। तो या तो क्या बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, या फिर क्या बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पर Cl है तो हम Cl ले लेंगे, ठीक है। और एसाइलेशन आएगा तो COCH3 जोड़ना है, या तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा या किस पे जुड़ जाएगा, पैरा पर जुड़ जाएगा। तो C=CH3। अब वो उसके सब्स्टिट्यूएंट पे पर कि मेजर कौन सा बनेगा, वो हम इफेक्ट देखते हैं, उसमें R, H और I सब देखते हैं। Cl और यहाँ पर क्या आ जाएगा, COCH3। तो हमने नेविगेशन 2 पहले नहीं पढ़ी थी, वो हो जाएगी फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण तथा फिडेलक्राफ्ट एसिडीकरण। तो यहाँ पर क्या करना है, पहचान क्या हो जाएगी, AlCl3 के साथ या तो एल्किल क्लोराइड होगा या फिर क्या होगा, AlCl3 के साथ एसाइल क्लोराइड होगा। तो ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा में हमें एसाइलेशन में तो एसाइल ग्रुप जोड़ना है, जबकि फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में हमें क्या जोड़ना है, एल्किल ग्रुप जोड़ना है। अब एल्कोहल है, कुछ नेम रिएक्शन और आएगी है, जैसे CH3 CH2 OH है। अब इसके साथ में देखो यहाँ पर PCl5 आता है, तो भी यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर PCl3 आता है तब भी क्या जुड़ जाएगा, साइड प्रोडक्ट चेंज होते हैं, हम मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि हम फिर इसके बाद आता है SOCl2 आता है, तो भी क्या बनेगा, Cl बनेगा, CH3 CH2 Cl। अगर SO2Cl2 आता है तब भी क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl बनेगा। ये वाली नेम रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो है वो एग्जाम में आई हुई है, NaBr प्लस H2SO4। तो ये क्या बना देगा, सिर्फ Br जुड़ेगा, CH3 CH2Br। तो अब तक जो भी नेम रिएक्शंस एग्जाम में आई है उन सब की हमने बात कर ली। अगर यहाँ पर रेड फॉस्फोरस के साथ H2 आता है तो भी क्या बनेगा, यहाँ पर हेलोजन बन जाएगा, CH3 CH2X। तो अब तक जो भी एग्जाम में इंटर कन्वर्जन या नेम रिएक्शन आए उनको हमने एक साथ ले लिया है।